श्री राधे राधे। भक्तों, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव का हो तब उसका प्रभाव अधिक होता है। केवल सुन लेने मात्र से पूरा प्रभाव नहीं होता है। जो अपने अनुभव में आ जाए ज्ञान, वही जीवन को बदलता है। जैसे कल आपने श्रवण किया था, महर्षि कार्तिकेय जी के माध्यम से एक राजा को ज्ञान हो गया और राजा ने देख लिया कि मृत्यु प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रही थी दो व्यक्तियों को, इसलिए उन्होंने संसार का कोई भोग नहीं ग्रहण किया। अर्थात मृत्यु दिखलाई पड़ने से ही बहुत कुछ असत आचरण से बच गए। और दूसरी बात कहा उन्होंने कि प्रभु को विसारोगे तो जीती बाजी हारोगे। अर्थात प्रभु के अस्तित्व को भूल जाने पर सभी जप तप पाठ पूजा ध्यान धारणा समाधि ये साधन विफल हो जाते हैं। महाराज जी ने कहा, भैया इसलिए प्रभु के अस्तित्व पर विश्वास रूपी साधना की इस प्रथम सीढ़ी पर चढ़ना सभी साधकों का आदि कर्तव्य है। सत्संग में भगवान अर्थात श्री कार्तिकेय जी ने कहा, सभी प्राणी आनंद चाहते हैं और सभी की आंतरिक खोज आनंद की ही है, किंतु वह आनंद सबका पृथक पृथक होता है। ज्ञानहीन बालक नाशवान क्षणिक प्रत्यक्ष आनंद में ही भूले रहते हैं। वृद्ध अर्थात विवेकशील प्राणी केवल अविनाशी सुख को चाहते हैं और यथाशक्ति यथा बुद्धि उसी सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। परंतु उस आनंद की प्राप्ति में भी प्रभु विश्वास ही मुख्य सहायक है। प्रभु विश्वास के बिना साधन काम नहीं करते हैं और जब भगवान पर विश्वास हो जाता है तब साधन में सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करना शुरू कर दो। और महाराज जी ने कहा, एक सर्वतंत्र स्वतंत्र सम्राट स्वेच्छापूर्वक एक सुंदरी स्त्री का वेश बनाकर बहुत ही बिगड़े हुए आदमियों के पास गया और वे बिगड़े हुए लोग जो थे अपने को कृतकृत्य मान करके उसके प्रति अनेक प्रकार के हाव भाव मनोरथ करने लगे। किंतु जब वह इच्छा पूर्ति की क्रिया में प्रवृत्त होना ही चाहते थे, उसी समय उनका कोई मित्र आकर कह दे कि ये स्त्री नहीं है, इस वेश में स्वयं ही राजा साहब बदमाशों को पकड़ना चाहते हैं। तो महाराज मित्र की वाणी पर किए हुए विश्वास से अनेक कुचेष्टाओं से वो बच जाते हैं। तुम यदि विषयांध जीव उपस्थित विषय भोगों को छोड़कर बचना चाहता है तो ईश्वर विश्वास अर्थात ईश्वर हमारे साथ हैं, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। सर्वज्ञ सर्व समर्थ ईश्वर ही इस दृश्य जगत के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी कोई जगह जहाँ वो न हो, इस पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं।
महाराज जी ने बताया कि पर्वत पर एक संत निवास करते थे। कुछ भक्त उनकी सेवा में आए और उनमें से एक विशिष्ट भक्त ने प्रार्थना की, महाराज क्या करूं, मैं निर्द्वंद्व चित्त से प्रभु का भजन करना चाहता हूं, परंतु माया मुझे छोड़ती नहीं, इसलिए मैं लाचार हो जाता हूं। संत ने हंसकर कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें भली भांति दूंगा। ऐसा कहकर वो उस भक्त को अपने साथ लेकर एक जंगल में पधारे और वहाँ एक वृक्ष से लिपट कर उच्च स्वर से चिल्लाने लगे कि हमें इस पेड़ से कोई छुड़ाओ छुड़ाओ। वो भक्त बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि गुरुदेव तो स्वयं वृक्ष को पकड़े हैं, न कि इनको वृक्ष ने पकड़ा है, फिर ऐसा क्यों करें। इस प्रकार हृदय में विचार करता हुआ वो भक्त हाथ जोड़कर गुरुदेव से बोला, गुरुदेव आपको वृक्ष कहाँ पकड़े, आपने ही वृक्ष को पकड़ रखा, छोड़ दीजिए आप। महात्मा जी ने रोना चिल्लाना त्याग दिया, वृक्ष को छोड़ दिया। तब वो शिष्य बोला, महाराज जी ये आपने क्या लीला ठानी थी। महाराज जी ने कहा, भैया जैसे मैंने वृक्ष को पकड़ा था, वृक्ष ने मुझे नहीं, उसी प्रकार माया को जीवों ने पकड़ रखा है, उसने किसी को नहीं पकड़ा है। परंतु इस बंधन से मुक्ति प्राप्ति के लिए भागवत तत्ववेत्ता गुरु की शरण जाना बहुत आवश्यक होता है। और जब सज्जनों के द्वारा अर्थात संतों के द्वारा विद्या प्राप्त होती है और उसका आदर किया जाता है, अर्थात गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान का आदर किया जाता है, तभी कोई आगे बढ़ पाता है। गुरु के ज्ञान का अनादर करने पर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। महाराज जी ने कहा, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जीव गर्भ में प्रतिज्ञा करता है कि अब आप मुझे बाहर निकालिए तो मैं केवल आपका भजन करूंगा, वो भागवत बुद्धि रख करके सेवा परायण जो हो जाता है उसका जीवन सफल है। और जो भगवत बुद्धि त्याग दिया, संसार में रत हो गया, वो पीछे रह जाता है। और भक्तों, इस प्रकार से श्रोताओं को बहुत से ज्ञान के उपदेश महाराज जी ने किए थे। और फिर किशोरी जी को आदेश किया, अमर निवास से सायं 5 बजे के लगभग टांगे से कोटा जंक्शन को विदा हुई। साथ में श्री किशोरी जी की दादी, लाली, बहन और लता जी भी साथ में थे। संत लता जी अमर निवास से कोटा जंक्शन लगभग 7 मील दूर, उसका एकांतिक मार्ग जंगल का था। 4-5 मील तक उसके निकटतम किसी का घर, कोई दुकान नहीं थी। इसलिए किशोरी जी के विदा होने के कुछ देर बाद महाराज जी ने उन्हें स्टेशन पहुंचाने के लिए सुकृत जी को साइकिल से भेजा। इधर लगभग 3 मील आगे जाने पर टांगे का बायां पहिया न जाने किस प्रकार धुरी से निकलकर तीव्र गति से जाकर एक पुलिया से टकराया और उस पहिए को किशोरी जी ने देखकर टांगे वाले को बताया। उसने उसे अपने टांगे की पहचान कर घोड़े को तुरंत रोका और सबको धीरे से उतर जाने को कहा। ज्यों ही टांगे से सब लोग उतरे, वो बाईं ओर गिर गया। आध घंटे तक यही सोचना पड़ा कि अब क्या किया जाए। यहाँ न तो कोई दूसरी सवारी का साधन है और न टांगे वाला अंधेरे में पहियों को धुरी पर चढ़ा सकता है। और समय हो गया था 8 बजे का, और यदि पहिया धोखा न देता तो 8 बजे वह स्टेशन पहुंचा देता और 8 बजकर कुछ मिनट पर छूटने वाली देहरादून एक्सप्रेस मिलती।
इतना विचार करते ही पीछे से सुकृत जी आ पहुँचे। ट्रेन मिलने की आशा नहीं थी, क्योंकि उसके छूटने का समय समाप्त था। स्टेशन वहाँ से लगभग 5 मील दूर था और सवारी का कोई साधन नहीं। श्री किशोरी जी ने सुकृत जी को शहर से स्टेशन के लिए तांगा लाने की आज्ञा दी। तो भक्तों, लता जी ने कहा कि माँ, अब वो ट्रेन तो कैसे मिल पाएगी, कोई आशा नहीं उसकी। दूसरी ट्रेन जनता एक्सप्रेस स्टेशन पर कम से कम 6-7 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके बाद मिल सकती है। माता किशोरी ने कहा मुझे तो इसी ट्रेन से जाना है। और आधा घंटे बाद तांगा आया। सब लोग सवार हुए और लगभग 9 बजे स्टेशन की ओर बढ़े। उधर स्टेशन पर 7:30 बजे शाम से ही वहाँ के भक्त किशोरी जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। 9 बजे तक भी न पहुँचने पर अधिक चिंतित होकर कुछ भक्त साइकिल द्वारा अमर निवास की ओर बढ़े और लगभग 10 बजे किशोरी जी के तांगे को देखकर चिंतित भक्तों को सांत्वना देने के लिए पुनः स्टेशन आए। तांगा लगभग 10:15 बजे रात में स्टेशन पहुंचा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभी गाड़ी नहीं आई है, परंतु ज्यों ही किशोरी जी प्लेटफार्म पर पहुंची, उसके इंजन का प्रकाश दिखाई पड़ा। 2-3 मिनट में प्लेटफार्म पर गाड़ी आ गई। किशोरी जी सब भक्तों को दर्शन देती हुई उसमें आनंद से विराज गई और अपने दृढ़ संकल्प के अनुसार उसी ट्रेन से गंगापुर पधारी, जिसके मिलने की कोई आशा ही नहीं रह गई थी। और महाराज, भक्तों ने समझा कि हमारे गुरुदेव भगवान की लीला से ही ऐसा हो पाए, नहीं तो हो नहीं सकता था। इधर महाराज, आपको आश्चर्य होगा, महाराज जी का ब्लड प्रेशर 250 था। उसको देख करके स्वयं जिलाधीश एवं स्वास्थ्य अधिकारी साहब घबराते हुए महाराज जी की प्रसन्न मुद्रा देखकर चकित रह गए। कल के सत्संग में लगभग 300 श्रोताओं की उपस्थिति थी। थोड़ी देर सत्संग हुआ, जिसका सारांश था भाइयों, स्त्री, पुत्र, धन, सम्मान इत्यादि प्राय सभी को कर्मानुसार सब योनियों में सुलभ होते हैं, किंतु दुर्लभ एक सत्संग ही है जो प्राय मनुष्य योनि में ही सुगम होता है। इसलिए श्रुति देवी कहती हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात हे प्राणियों, मोहरूपी निद्रा से जागो, उठो और महापुरुषों के पास जाकर अपने कर्तव्य को भली भांति समझो। जो अपने वास्तविक कर्तव्य को नहीं समझता, वह ऐश्वर्यशाली संगत से विहीन होकर के, संतों की संगत से विहीन होकर के बहुत पीछे रह जाता है, अर्थात उसका आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता है। अहंकार में, संसार में भूला हुआ, सत्संगहीन होने के कारण अज्ञानी बना रह जाता है। और भक्तों, महाराज जी ने कहा सत्संग के बिना कल्याण नहीं होता, इसलिए सत्संग को अपने जीवन में आवश्यक वस्तु समझकर उसको ग्रहण करो। भक्तों, सत्संग की महिमा को समझाने के लिए गुरुदेव श्री कार्तिकेय जी ने बताया कि एक समय वशिष्ठ जी विश्वामित्र के यहाँ पधारे। वापस होते समय विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को अपनी तपस्या का आधा फल विदाई में अर्पित कर दिया। और जब वे वशिष्ठ महाराज के यहाँ गए तो उन्होंने अपने स्वप्न में किए हुए 2 घड़ी के सत्संग में से आधे भाग का फल विदाई में सप्रेम प्रदान किया। विश्वामित्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने विचार किया कि ये तो मेरा अपमान है कि मैंने अपने हजारों वर्ष की तपस्या का फल इनको दिया था और ये स्वप्न में किए गए 2 घड़ी के सत्संग का आधा फल दे रहे हैं मुझको।
क्या मैं इतनी भेंट के योग्य हूँ? और भक्तों, श्री वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र के हृदय का भाव समझ गए और उनकी शंका समाधान के लिए उन्हें लेकर के भगवान के पास गए तथा विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के सहित उन तीनों को लेकर शेष जी के पास पहुँचे। इतने में ब्रह्मा जी भी वहाँ पहुँच गए। भगवान ने शेष जी द्वारा स्वागत को स्वीकार करते हुए कहा, शेष जी, श्री वशिष्ठ जी तथा विश्वामित्र जी परस्पर दी हुई भेंटों के विषय में न्यूनाधिक की शंका समाधान के लिए आपके पास आए हैं। शेष जी बोले, प्रभु, मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है, उसे इन दोनों महर्षियों में से कोई भी थोड़ी देर संभाल ले तो मैं निर्णय दे सकता हूँ। श्री विश्वामित्र जी तप के अभिमान के कारण अपने शेष 50,000 वर्ष के तपोबल को लगाकर शेष जी से पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए अपने सिर पर रखने को उद्यत हुए, परंतु पृथ्वी के चतुर्थांश भार को भी सहन नहीं कर सके। तब शेष जी ने श्री वशिष्ठ जी को भार संभालने के लिए संकेत किया। उन्होंने अपने एक घड़ी के शेष सत्संग के प्रभाव से उसे अनायास सिर पर धारण कर लिया। ये देखकर विश्वामित्र ने शेष जी से कहा, महाराज, आप निर्णय कर दीजिए। शेष जी हंसते हुए बोले, क्या आप भी निर्णय होने में त्रुटि है? ये सुनकर विश्वामित्र समझ गए और अपने हृदय का क्षोभ परित्याग करके वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम पूर्वक क्षमा मांगने लगे। सत्संग ऐसा ही दुर्लभ कल्याणकारी चीज है, इसलिए उसको आदर सहित ग्रहण करना चाहिए। महापुरुषों का संग उस गति को प्रदान करता है जो बड़े बड़े योगियों को नाना प्रकार के साधनों से भी नहीं प्राप्त होती है। भक्तों, महाराज जी ने सत्संग की महान महिमा को समझा करके भक्तों को आश्वस्त किया कि सत्संग का आदर पूर्वक ग्रहण करना जीव के उद्धार का एक पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान साधन है। इसलिए श्रद्धा के साथ सत्संग को ग्रहण करो, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। भक्तों, महाराज जी उसके बाद फिर भक्तों के प्रेम आग्रह को देख करके हरिद्वार के लिए गए और रास्ते में मेरठ में बहुत भक्त लोग सम्मान पूर्वक विनती करके महाराज जी को रोके और फिर उसके बाद हरिद्वार से महाराज जी फिर भक्तों के प्रेम को देख करके कुछ जगह पर रुकते रुकते इसके बाद अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किए। किंतु बीच में लोगों ने, जो महाराज जी के सच्चे भक्त थे, चरणों के आश्रित थे, लखनऊ में रोका उनको और महान महान संतों ने भी महाराज जी से प्रार्थना की कि आशीर्वाद दे करके ही आप जाइए। तो महाराज जी लखनऊ में रुके। अब महाराज जी का शरीर बहुत दुर्बल था, इसलिए लंबा सत्संग नहीं करते थे। 5-10 मिनट का ही सत्संग होता था और उतने में भक्तों को मार्ग मिल जाता था, शांति प्राप्त हो जाती थी। इसलिए 5-10 मिनट के सत्संग के श्रवण के लिए भी भक्त लोग बहुत उतावले रहते थे, प्रतीक्षारत रहते थे। तो बेगम बाग में महाराज जी का सत्संग हुआ और उसको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से महान महान संत और भक्त एकत्रित हुए। श्री महाराज जी ने देख लिया था कि जो उर्वशी का श्राप है उसके कारण शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया अंदर से। इसलिए महाराज जी अब शरीर को
रखना नहीं चाहते थे और किशोरी जी से बोल दिया कि मैं शारीरिक असाध्य दूर परिस्थिति को सुधारने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन अब ये रुक नहीं सकता है, इसलिए इसको त्यागना ही पड़ेगा मुझे। किशोरी जी बहुत सावधान होकर के भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर दें और बोले, गुरुदेव थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा भी। तब श्री स्वामी कार्तिकेय जी योग निद्रा में लीन हो गए। उन्होंने अपने को रोक लिया जाने से। ऐसे कितनी बार महाराज जी ने किया था भक्तों। फिर लखनऊ से अयोध्या जी गुप्तार घाट पधारे और महाराज जी ने वहाँ जा करके यमुना मैया सरयू मैया को आचमन करके कहा कि अब मुझे कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं है। राज मंदिर जो है ना, गुप्तार घाट पर राज मंदिर, वहाँ 7 बजे पहुँच गए और यमुना, वृंदावन में रहने के कारण यमुना जी का ही नाम आ जाता है मुझसे, तो महाराज सरयू मैया को प्रणाम करके संतों को साथ में बिठा करके भावभीना कीर्तन महाराज जी श्रवण करने लगे। महाराज जी कई बार तैयार होते थे जाने के लिए, था शरीर छोड़ने के लिए, लेकिन किशोरी जी की प्रार्थना पर रुक जाते थे। और गुरु पूर्णिमा निकट थी। 26 जुलाई सन 1953 को गुरु पूर्णिमा थी। महाराज जी का दर्शन पूजन करने के लिए लखनऊ, गंगापुर, उज्जैन, बिहार आदि अनेक स्थलों के भक्तों का प्रचुर समागम हुआ, किंतु जिनके लिए तरसते हुए सब आए थे, डॉक्टरों के प्रतिबंध से उनका दर्शन होना दुर्लभ दिखाई पड़ा। डॉक्टर लोग कहते थे, नहीं महाराज जी को परेशान मत करो, आप लोग उनको एकांत में रहने दो। तो महाराज लोगों को संतोष नहीं हो रहा था। मध्याह्न के समय महाराज जी किशोरी जी से बोले, श्री जी ये भक्त दूर दूर से कितनी आशा लगा के आए हैं, इनको निराश करने से मेरी बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि मुझे हार्दिक दुख अगली गुरु पूर्णिमा तक खटकता रहेगा। पता नहीं अगले वर्ष की गुरु पूर्णिमा कोई नए संयोग मिले कि न मिले, इसलिए मेरी प्रसन्नता के लिए आप सभी भक्तों को पूजन का अवसर दे दें। मुझे ये लगता है कि अंतिम गुरु पूर्णिमा है। बात ये थी कि भक्तों की भीड़ को रोका गया था कि महाराज जी को परेशान मत करो, आप लोग पास में मत जाओ। लेकिन महाराज जी ने कहा, भक्तों को प्रसन्न देखकर मेरी बीमारी घटेगी, बढ़ेगी नहीं। इस आज्ञा को सुनकर के किशोरी जी ने सभी भक्तों को क्रमशः पूजन करने की छूट दे दी कि आप लोग एक साथ नहीं आओगे, एक एक आओगे। फिर सभी भक्तों ने महाराज जी का पूजन गुरु पूर्णिमा को सन 53 में इस प्रकार से प्राप्त कर लिया। कई घंटे तक पूजा हुई थी, किंतु महाराज जी के शरीर में कोई कष्ट प्रतीत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इनको सुख मिल रहा है तो मैं क्यों दुखी होऊंगा, आप इनको पूजन कर लेने दो, फिर आगे नहीं मौका मिलेगा। महाराज जी की बात सुनकर के लोग इस बात पर दुखी हो रहे थे। किशोरी जी ने कहा कि आप लोग इस बात पर ध्यान नहीं दो, महाराज जी का पूजन करके आप आनंदित हो, आगे की बात महाराज जी से हम बाद में कर लेंगे। तो महाराज जी बोले, भैया बीमारी घटी है, बढ़ी नहीं है, आप लोग चिंता मत करो। आप लोगों ने जो पूजन किया, आपको प्रसन्नता मिली, तो आपकी प्रसन्नता से मेरी बीमारी घट गई, बढ़ी नहीं है। चाहे डॉक्टर साहब से पूछ लो, तो जांच की गई तो रक्तचाप, पल्स आदि सभी प्रकार की बीमारियों में
प्रातः काल की अपेक्षा कम ही प्रमाणित हुई। तब लोगों को अच्छा लगा कि महाराज जी का स्वास्थ्य पहले से अच्छा हो गया है। और जो प्रेमी भक्त थे उन्होंने कहा नहीं, ये तो महाराज जी का योग बल है, ये आत्मिक शक्ति है, ये इनकी इच्छा शक्ति से ये सब होता है। और भक्तों, इतने लोग आए थे, इतनी भीड़ आई थी कि गुरु पूर्णिमा में जो सबको इच्छा थी कि महाराज जी का दर्शन मिले, पूजन करने का अवसर हमें प्राप्त हो, वो सब सुलभ हो गया। और रक्तचाप वास्तव में इन लोगों के सामने महाराज जी ने रोक रखा था और इन भीड़ को जाते ही फिर से रक्तचाप बढ़ गया। जब ये लोग पूजन कर रहे थे तो कम हो गया था, 258 से 154 पर आ गया था, और जब ये लोग गए तो फिर से बढ़ना शुरू हो गया महाराज। भक्तों की इच्छा देख करके महाराज जी ने अब तक अपने शरीर को रोक रखा था। आगे महाराज जी इस विषय पर गंभीर हो गए, किंतु आगे का चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।